मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग ये कभी, अभी देखिए चंद्रशेखर जी का लेटेस्ट बयान है, नए नए बयान रोज सामने आ रहे हैं और उसमें भी खेमे बट गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठिगने से हैं, छोटे से हैं, मतलब प्रभु श्री राम को लेकर इस तरह की टिप्पणी नई नई लेकर आते हैं। देखिए, समस्या ये है कि आप लोग खाली टिप्पणी ही ढूंढती हैं। हाँ। समस्या ये है कि आप खाली प्रभु राम के विरोध में क्या हो रहा है बस वही ढूंढते हैं, परंतु आप इस भव्यता में भी अगर आप टिप्पणियां ढूंढ रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, आप ये बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की दशा ये है कि न्योता भेजेंगे नहीं और पूछेंगे बुलौआ आया कि नहीं आया। ये कौन सा तरीका हुआ? अखिलेश यादव जी को न्योता गया क्या? अच्छा, पूछिए भारतीय जनता पार्टी वालों से। ठीक है, मैं माधुरी जी का रुख करूंगी यहाँ पर। माधुरी जी वो ये कह रहे हैं कि न्योता तो आप भिजवाते नहीं है, लेकिन आप पहले ही ऐसे ही कह देते हैं कि न्योता भिजवाया। वो कह रहे हैं हम तक तो कोई न्योता पहुंचा ही नहीं है, जबकि ये कह रहे थे कि हम तो उनको जानते नहीं है, हम कैसे न्योता स्वीकार कर सकते हैं किसी से भी। देखिए, उनका राम से कोई लगाव ही नहीं है और ये सिर्फ बहाने हैं। न्योता जाए ना जाए या कुछ भी हो, उनको आना नहीं है। किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी आलोचना में, किसी न किसी विपक्ष में बैठना है, क्योंकि वो एक लार्ज वोट बैंक को देख रहे हैं। वो भारत की आत्मा में राम बसते हैं, इस एहसास को मिटाकर केवल वोट की राजनीति में यकीन करते हैं। कहना चाहूँगी कि आपको याद होगा जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अयोध्या के एक बहुत बड़े संत रामचंद्र परमहंस जी, जिनका नाम था, उनकी मौत हो गई थी, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बहुत दिन तक इसके लिए वो संघर्ष करते रहे पूरा जीवन। तो उनका जब देहावसान हो गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते हुए, उनके चूंकि व्यक्तिगत मित्र थे या संबंधी थे, जो भी थे, वो यहाँ आए थे अयोध्या। उस मौत के बाद जब प्रधानमंत्री होते हुए वो संसद में जब वापस लौटे, तो इसी विपक्ष आवाज आ रही है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरीके से अयोध्या सज धज कर तैयार है। देश के कोने कोने से, या यूं कहे तो दुनिया भर से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तोहफे हैं, जो उपहार है, वो भी भिजवाई जा रही है। उपहारों के साथ साथ जो लोगों की भावनाएं हैं वो भी यहाँ पे उमड़ रही है। देता है आज देश में जिस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को नदारद करके सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे इन्होंने व्यापार बनाने का काम किया है। राम सबके हैं, राम आस्था का प्रतीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे 2024 में वोट हमें कैसे मिल जाए, यही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। साथ साथ दरअसल सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से निमंत्रण को लेकर टिप्पणियां की जा रही है समाजवादी पार्टी को लेकर, दरअसल ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। पहले उन्होंने कहा कि निमंत्रण चाहे कोई भी दे वो उसे अस्वीकार कर देंगे। उन्होंने बाद में ये कहा कि हमें निमंत्रण मिला ही नहीं है, किसने दिया उसको वो जानते ही नहीं है। वीएचपी की ओर से दरअसल ये कहा गया कि अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है। अब ये कहा जा रहा है दरअसल कि उनके जाने की समाजवादी पार्टी की नियत ही नहीं। चूंकि ऑडियो नहीं जा रहा था, पत्र को आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था, आभार जताना चाहिए था, आपने उसी को अस्वीकार कर दिया। देखिए, भगवान राम के यहाँ आने के लिए कोई निमंत्रण और आमंत्रण की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी जो इसको अपना डिबेट बनाना चाहती है कि हम इसके नाम पे राजनीति करें, राजनीतिकरण का जो मुद्दा बताइए, ये सरयू की अविरल धारा है, बगल में बह रही है। इसे चाहे कोई मुस्लिम पिए, चाहे कोई पंडित पिए, इसका कोई मजहब होता है। लेकिन आज देश में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे इस देश को बेचने का काम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के उसमें रामायण में लिखा रामचरित सुनिए, एक मैं बात कहता हूँ, मैं मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम तरदासा। लेकिन उनके यहाँ चारों एक सेकंड आप कह रहे हैं कि ये दरअसल धर्म के नाम पर ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए
कि जब वो टोपी पहनी जाती है, जब वो इफ्तारी की जाती है, तब धर्म और राजनीति अलग अलग विषय नहीं होते? देखिए, सनातन धर्म सर्व धर्म संभाव की बात करता है। हमें किसी के धर्म के प्रति घृणा नहीं हमें होनी चाहिए। चाहे वो इस देश में जो भारत का नागरिक है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये भगवान राम श्री राम का मंदिर बन रहा है भव्य, इसका पूरे देश की पूरे करोड़ों जनता इसकी खुशियां मना रही है। लेकिन आज मीडिया का महिमा मंडल मैंने कभी नहीं ये देखा। अच्छा, मतलब अगर आपको कोई जवाब नहीं मिला तो नहीं तो सीधा अपने मीडिया पर आप सीधा ठीक रखोगे। आप बताइए, आज क्यों नहीं आप बात करते? शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में? क्या वो हिंदू विरोधी है? आप क्यों नहीं सवाल लेते, उस पर डिबेट नहीं करते? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी अगर राम नहीं, वो सवाल तो मैं लूंगी, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। आप मेरी बात तो फिर आप तभी तो गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, गोल नहीं घुमाते, हम सीधा बात करते हैं, हम सीधी बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो राम मंदिर में अभिषेकार हुआ आने के लिए, वो व्यक्तिगत आस्था हो सकती है। पार्टी का जो निर्णय है वो मैं सर्वोपरि है। लेकिन हम हमेशा भगवान श्री राम के, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी रही हो, आपने देखा होगा 1985 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनके ही शासनकाल में दूरदर्शन पे रामानंद सागर की रामायण कथा प्रस्तुत ऑनलाइन प्रयोग किया गया था। आप इसको कहां दरकिनार कर सकते हैं? राम मंदिर का अगर ताला राजीव गांधी जी ने नहीं खुलवाया होता तो आज मोदी जी महिला मंडल आ रही हूँ बात। राजू दास जी कुछ रिएक्ट यहाँ पर करना चाह रहे हैं, लेकिन महंत जी वो ये कह रहे हैं कि भैया शंकराचार्य जी को लेकर, शंकराचार्य जी का सवाल तो मैं पूछूंगी माधुरी जी से, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद जाएंगे, 22 तारीख से पहले आ जाएंगे, 22 तारीख के बाद मंदिर बदल जाएगा, प्रभु श्री राम बदल जाएंगे, या क्या बदल जाएगा? मैं पहले तो आपने 2-3 सवाल पूछा। पहला सवाल आपने पूछा कि आपने निमंत्रण क्यों नहीं उनको दिया। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं उनको निमंत्रण देने वाले? बीजेपी का कार्यक्रम है क्या? ये कार्यक्रम तो ट्रस्ट का है, ट्रस्ट के लोगों ने न्योता दिया, तो आप बेवजह में बीजेपी को लपेट रहे। नंबर 1। नंबर 2, मैं उनकी चिकड़ी चुपड़ी बात सुन रहा था। वाह, क्या बात है, वाह वाह। देखिए, ये सुन भी नहीं सकते, इतनी चिकड़ी चुपड़ी बात मैं सुन रहा था। जब मैं आप उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और बीजेपी राजनीति कर रही है। आखिर राजनीति कर कौन रहा है? जब भगवान, एक मिनट, जब भगवान राम सबके हैं तो उनको क्या दिक्कत थी भाई? भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में क्यों रखा? एक गलती और उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि ताला हमने खुलवाया, ताला इन्होंने नहीं खुलवाया। 1949 से लेकर जब उस समय में पंत जी मुख्यमंत्री थे, और पंत जी मुख्यमंत्री थे, तत्काल में उन्होंने कहा उस अधिकारी को सस्पेंड करो। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ताला बंद नहीं करेंगे, पूजा पाठ होता रहेगा। आ रही हूँ। नहीं, विषय ये गंभीर है। वो जो भटकाते हैं राम को काल्पनिक करने वाले, आज उनको राम नाम याद आ गया। आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे रोहित जी। देखिए, महाराज जी से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे और प्रभु राम के बीच में हमें दलाल नहीं चाहिए, तो इसलिए जो दलाल ठेकेदार बन रहे हैं, कृपया वो ज्यादा भगवान राम के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश ना करें। हम 22 तारीख को आए, 24 को आए, 26 को आए, इसकी ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भगवान राम के लिए क्या किया ये बताया, और जिनको निमंत्रण दिया है उन्होंने। देखिए, अगर